हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को गाने के सबटाइटल की हेल्प से सिखाऊंगा, क्योंकि मैं ये चीज़ बताता हुआ आ रहा हूँ कई दिनों से कि कोई भी चीज़ जब हम हिंदी में सोचते हैं तो वो उस तरीके से एंड नहीं होती है जैसे हम सीखते हैं, वो अलग तरीके से ख़त्म होती है। तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ना पहले हमें उस सेंटेंस को हमारी जो बुकिश लैंग्वेज का सेंटेंस है उसमें ट्रांसलेट करना होता है और फिर हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। सो इस चीज़ के ऊपर मुझसे कई बच्चों ने पूछा कि सर ऐसा होता तो है लेकिन इस चीज़ की हमें और प्रैक्टिस कराई है। सो वो अगर मूवीज़ के सबटाइटल की बात करें तो मूवीज़ के सबटाइटल में ज़्यादातर सेंटेंसेस बुकिश लैंग्वेज की तरह ही ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन गाने में सारे सेंटेंस आपको अलग तरीके से ही ख़त्म होते हुए मिलेंगे। सो इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो ध्यान से आपको हिंदी सुननी है और हिंदी सुन के उसको अपने माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करनी है और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है। सो आपको एकदम से ना हिंदी और इंग्लिश दोनों नहीं पढ़ने हैं, आपको हिंदी सुननी है पहले और फिर बात को समझना है। तो देखिए, पहला यहाँ पे सेंटेंस है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अब गाने का नाम है ये, ठीक है, और सेंटेंस भी यही है, चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। अब यहाँ तो या तो आप गोरिया को गोरिया ही रहने दो या फिर गोरिया का मतलब यहाँ पे है कि एक गोरी लड़की, ठीक है। सो इस सेंटेंस को पहले तो एक नॉर्मल सेंटेंस में कन्वर्ट करो, ठीक है। मतलब चली का मतलब क्या है? वो चीज़ तब है कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस में आती है कि जा रही है, ठीक है। जैसे कि हम अगर बैठे हैं और कोई हमारा दोस्त उठ के चल दिया तो मैं वहाँ बोलूँगा तो यार देखो तो वो तो चला, ठीक है, वो तो चल लिया, ठीक। सो मतलब वहाँ पे वो जा रहा है उस सेंटेंस में आता है। सो मतलब इस सेंटेंस को अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में तोड़ोगे तो वो कैसे बनेगा कि एक गोरी लड़की मेरा दिल चुरा के जा रही है, ठीक है, दिल चुरा कर जा रही है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें और सीखने को मिलेंगी। मैंने एक वीडियो में बताया था हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म। अब हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ हम करते हैं एक वो उस जगह पे कि मैंने नहा कर खाना खाया, तो कोई चीज़ करके मैंने ये चीज़ की, ठीक है, तो वहाँ पे हैविंग का यूज़ होता है, ठीक है। ठीक, तो कोई चीज़ करने के बाद जो चीज़ मैंने पहले करी ना वहाँ पे आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे क्या है, पहले दिल चुराया और फिर गोरिया चली, तो चुरा के दिल मेरा, क्या चीज़ करके, चुरा के, तो गोरिया चली। तो यहाँ पे बनेगा अ फेयर गर्ल इज़ वॉकिंग अवे। मतलब एक गोरी लड़की, वॉक अवे का मतलब क्या होता है, चल के जाना, दूर जाना, चल के अलग जाना, ठीक है। वॉक क्लोजर का मतलब होता है चल के पास आना, वॉक अवे का मतलब होता है चल के दूर जाना। अ फेयर गर्ल इज वॉकिंग अवे हैविंग स्टोलन माई हार्ट, मेरा दिल चुरा के, ठीक है। सो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आई है स्टील की, स्टोलन, हैविंग स्टोलन माई हार्ट। अब अगर मैं बोलूँ हैविंग टेकन अ बाथ आई एट माई फूड, ठीक है, इसका मतलब क्या बना, नहाकर मैंने अपना खाना खाया, ठीक है। इस तरीके से हैविंग कंप्लीटेड माई होमवर्क आई वेंट टू माई फ्रेंड्स प्लेस, ठीक है, कि अपना होमवर्क ख़त्म करने के बाद मैं दोस्त के घर गया, अपना होमवर्क ख़त्म करके, ठीक है, अपना होमवर्क ख़त्म करके। सो इस सेंस में आपका हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म आती है, ये चीज़ आप सीख लो। तो चुरा के दिल मेरा गोरिया चली, अ फेयर गर्ल इज़ वॉकिंग अवे हैविंग स्टोलन माई हार्ट। अब ये एक सेंटेंस है, किसी मोड़ पे मैं तुमको पुकारूं। तो यहाँ पे पुकारने के लिए इस तरीके से कैसे बोलेंगे। सो पहले तो आप इस सेंटेंस को ध्यान से सुनो कि किसी मोड़ पे मैं तुमको पुकारूं, तो यहाँ पे एक अगर वाला सेंस है, ठीक है। यहाँ पे अगर वाला, किसी मोड़ पे अगर मैं तुमको पुकारूं, यहाँ पे अगर भी आएगा। सो इसका मतलब क्या बना, किसी मोड़ पे अगर मैं तुमको पुकारूं। सो ये कब की बात चल रही है, ये बात चल रही है फ्यूचर की, ठीक है, ये बात चल रही है फ्यूचर की कि और फ्यूचर में अगर भी लग रहा है, या हिंदी में अगर नहीं है लेकिन वो है, इसमें लगाया हुआ नहीं है। तो लाइन ये थी, किसी मोड़ पे अगर मैं तुमको पुकारूं। सो फ्यूचर की बात अगर चले और अगर का यूज हो, इफ लगे, तो वो सेंटेंस प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है इंडेफिनिट के, सिंपल प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाता है वो। सो अगर मैं किसी मोड़ पे तुमको पुकारता हूँ, आप इस चीज़ को, सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे कि अगर मैं किसी मोड़ पे तुमको पुकारता हूँ। सो इफ़ आई कॉल यू, अगर मैं तुमको पुकारता हूँ, इफ़ आई कॉल यू एट सम टर्न, ठीक है, किसी मोड़ पे, एट सम टर्न, कि किसी मोड़ पर। जैसे कि अगर मुझे किसी को बोलना हो कि मैं तुमको बुलाऊं तो पार्टी में आओगे ना,
तो यहाँ पे अगर ना अपने आप ही छुप गया। मैंने सिर्फ इतना बोला कि मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो आओगे ना, सो यहाँ पे इफ़ लगेगा इंग्लिश में। हिंदी में चाहे हमने अगर ना भी बोला हो, लेकिन वो अगर का सेंस अपने आप आ गया, तो इंग्लिश में वो अगर का सेंस आएगा इफ़ लगा के। सेम यहीं पे किसी मोड़ पर मैं तुमको पुकारूं, इफ़ आई कॉल यू एट सम टर्न, बहाना कोई बना तो ना लोगे। ठीक है। सो जब ये चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ और सीखिए, इसको हम कई तरीके से बोल सकते हैं, कई तरीके से। अब अगर मानो कोई अगर मुझे बुला रहा है, ठीक है, कि इधर आ, और मैं बोलूँ भाई मारेगा तो नहीं ना, अगर हम ऐसे बोलते हैं कि मारेगा तो नहीं ना, तो यहाँ पे ना या तो आई होप लगा दो कि आई होप यू विल नॉट बीट मी। ठीक है, कि भाई मैं उम्मीद ये करता हूँ मारेगा नहीं, तो इस तरीके से कि मारेगा तो नहीं ना। एक एक ये हो गया यू वोंट बीट मी राइट, एक हो गया यू वोंट बीट मी विल यू। कई तरीक़ों से हम बोल सकते हैं। सबसे सिंपल है होप लगा के आप बोलिए ऐसी चीज़ों को। ठीक है, कि अगर मैंने अपने मान लीजिए अपने छोटे भाई को घर पे अकेला छोड़ना है और मैं उसको बोलूँ शैतानी तो नहीं करेगा ना, तो बिल्कुल भी ऐसे। ठीक है, सो आई होप का यूज़ कर देते हैं वहाँ पे। सेम इसने बोला कि बहाना कोई बना तो ना लोगे। ठीक है, तो मतलब कहने का है कि मैं ये उम्मीद करती हूँ कि तुम कोई बहाना नहीं बनाओगे। ठीक है, सो आई होप यू विल नॉट मेक एनी एक्सक्यूज़, या फिर आई होप यू वोंट मेक। वोंट क्या होता है, विल नॉट की ही कंप्रेस्ड फॉर्म होती है। ठीक है, आई होप यू वोंट मेक एनी एक्सक्यूज़, कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम कोई बहाना नहीं बनाओगे। सो हिंदी में क्या हो गया, बहाना कोई बना तो न लोगे। ठीक है, अब ये कह रहा है यहाँ पे लाइन है, अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है। ठीक है, सो कब की बात चल रही है, ये फ्यूचर की बात चल रही है या प्रेजेंट की बात चल रही है। अगर अगर आपको आपसे किसी ने ये बोला कि अगर मैं तुझे दिखा दूंगा ना कि बैग के अंदर क्या है, तो वो फ्यूचर की बात चल रही है। ऑब्वियसली फ्यूचर की ही बात चल रही है ना, तो अभी दिखाया है, वो फ्यूचर की ही कह रहा है कि अगर मैं दिखा दूं तो किसी को बताइए मत, अगर मैं बता दूं तो किसी को बोलना मत, इस तरीके से। सो यहाँ पे भी अगर मैं बता दूं मेरे दिल में क्या है, सो फ्यूचर की बात चल रही है और इफ़ का यूज़ हो रहा है, अगर आ रहा है तो किस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, सो इफ़ आई टेल यू, अगर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये ऐसे होगा कि अगर मैं बता देता हूँ कि मेरे दिल में क्या है, इफ़ आई टेल यू वॉट इज़ इन माई हार्ट। ठीक है, कि मेरे दिल में क्या है। ठीक, तो ये इस तरीके से बनेगा। अगर मैं बोलूँ कि यार बैग के अंदर क्या है, सो व्हाट इज़ इन दी बैग। दूसरा बोले चलो मैं तुझे बता देता हूँ कि बैग में क्या है। ओके, आई एम टेलिंग यू, मैं तुझे बता रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू व्हाट इज़ इन माई बैग, मैं बता रहा हूँ कि मेरे बैग में क्या है। सो दोनों चीज़ें ना ऐसे ही बनती हैं, व्हाट इज़ इन माई बैग। और ये चीज़ जो के लिए भी यूज़ होती है कि जो मेरे बैग में है। ठीक है, कि मैं तुझे बता रहा हूँ जो मेरे बैग में है, आई एम शोइंग यू व्हाट इज़ इन माई बैग, मैं तुझे दिखा रहा हूँ कि मेरे दिल में मेरे बैग में क्या है। ठीक, ऐसे। सो अगर मैं बता दूँ मेरे दिल में क्या है, इफ़ आई टेल यू व्हाट इज़ इन माई हार्ट, तुम मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे। अब निगाहें चुराना, नज़र बचाना, इस तरीके से ना कि मतलब कोई हमसे हम मदद मांग रहा है और हम अपना मुंह फेर रहे हैं, नज़र चुरा रहे हैं, तो ये चीज़ आपको सीखने को मिलेगी। तो जब फिर वही सेंस आया कि मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे, तो मतलब यहाँ पे होप का यूज़ होगा। ठीक है, कि शैतानी तो नहीं करोगे घर पे, आई होप यू विल नॉट, यू वोंट बी नॉटी, इस तरीके से। सो तुम मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे, आई होप यू वोंट लुक अवे फ्रॉम मी। सिंपल सेंटेंस है बिल्कुल। सो लुक अवे का मतलब होता है कि कोई तो हमसे मदद मांग रहा है, कोई हमें उम्मीद से देख रहा है और हम उससे नज़र चुरा रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम कई तरीके से बोल सकते हैं, यार डोंट लुक अवे फ्रॉम मी, कि भाई ऐसे नज़र मत चुरा मेरे से, कहीं और मत देख, इस तरीके से। कि ही वॉज लुकिंग अवे फ्रॉम मी, कि भाई वो तो नज़रें चुरा रहा था मेरे से। ठीक, सो तुम मुझसे निगाहें चुरा तो ना लोगे, आई होप यू वोंट लुक अवे फ्रॉम मी। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, नहीं बेवफा तुम ये मुझको खबर है। ठीक है, अब ये इस लाइन बहुत ज़्यादा तोड़नी पड़ेगी अगर आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हो तो। सो नहीं बेवफा तुम ये मुझको खबर है। ये मुझको खबर है का मतलब क्या है, ये मुझको खबर है मतलब मैं जानता हूँ, मुझे पता है। ठीक है, तो मतलब मुझे पता है कि तुम बेवफा नहीं हो। ठीक, सिंपल है, सिंपल सेंटेंस बनेगा। तो मुझे पता है या फिर मैं जानता हूँ, आई नो कि, ठीक है, तुम बेवफा नहीं हो। बेवफा को मतलब क्या होता है कि अनफेथफुल, डिसलॉयल, आप ये चीज़ कुछ भी लगा सकते हो। सो आई नो, मैं जानता हूँ, दैट यू आर नॉट अनफेथफुल, मैं जानता हूँ कि तुम बेवफा नहीं हो। सो लाइन क्या थी हमारे पास, नहीं बेवफा तुम ये मुझको खबर है।
ठीक है। अब यहाँ पे ये लाइन सिंपल बन गई, नहीं बेवफा तुम ये मुझको खबर है, आई नो दैट यू आर नॉट अनफेथफुल, मैं जानता हूँ तुम बेवफा नहीं हो। अब ये कह रहा है बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। अब ये लाइन मैंने मतलब कि ये जो सेंटेंस है ये मैंने सिर्फ इसीलिए लिया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप बहुत यूज़ कर सकते हो। ठीक है कि यार मुझे ना बस बाकी तो मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन मुझे ना उसके गुस्से से डर लगता है या फिर उसके गुस्से का डर है। ठीक है, तो बाकी टेंशन तो नहीं है, मुझे सिर्फ पापा के आने का डर है। ठीक, सो और तो कोई दिक्कत ऐसी है नहीं, लेकिन भाई रिजल्ट आने का डर है। तो ये स्ट्रक्चर आप कई जगह यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे गाने में लाइन ये है कि बदलती रुतों से मगर मुझको डर है। तो बदलती रुतें क्या होती है, मतलब मौसम, सीजन्स। ठीक है, जो ये ऋतु होती है तो सीजन होते हैं वो। ठीक है, सो यहाँ पे बट आई एम स्कैर्ड ऑफ, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर है, मैं इस चीज़ से डरता हूँ। किस चीज़ से, बट आई एम स्कैर्ड ऑफ, ठीक है, द चेंजिंग सीजन, चेंजिंग सीजन्स। ठीक है, बट आई एम स्कैर्ड ऑफ द चेंजिंग सीजन्स, कि मतलब मैं ये बदलती रुतों से डरता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस है बदलती रुतों से मगर मुझको डर है, बट आई एम स्कैर्ड ऑफ द चेंजिंग सीजन, सिंपल चीज़ है। ठीक है, सो आई डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट्स, बट what I am scared of is my father, but I am scared of my father। ठीक है, but I am scared of the result। इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि यार मुझे इस चीज़ का डर है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की हैं। ठीक है, अब ये लाइन का मेन पर्पस है कि आप ये चीज़ सीखो कि इसको नॉर्मल सेंटेंस में कैसे तोड़ना है। ठीक है, वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की हैं, मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ बहुत वफादार रही हो। सिंपल ये लाइन है, समझ में आया कि तुम मेरे साथ या फिर तुम मुझसे बहुत वफादार रही हो। सो ये एक जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाली सेंस है कि कोई एक चीज़ पहले से होती हुई चली आ रही है अभी तक। ठीक है, सो ऐसी जगह क्या लगता है, हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है। ठीक है, कि तुम यार बहुत देर से शोर मचा रहे हो, तुम शोर मचाए जा रहे हो, सो यू हैव बीन मेकिंग नॉइस, कि तुम शोर मचाए जा रहे हो, यू हैव बीन मेकिंग नॉइस। ठीक है, इस तरीके से। सो वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की हैं, इसका मतलब क्या है कि तुम मेरे साथ वफादार रही हो। सो यू हैव बीन वेरी लॉयल टू मी। ठीक है, यू हैव बीन वेरी लॉयल टू मी, सिंपल सेंटेंस है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस वाला सेंस लेगा। अगर यहाँ पे मैं टाइम मेंशन कर दूँ, ठीक है, कि 5 सालों से वफाएं तो तुमने बहुत मुझसे की हैं। ठीक है, तो मतलब 5 सालों से तुम मेरे लिए बहुत लॉयल रही हो, तो फिर बन जाता यू हैव बीन वेरी लॉयल टू मी सिंस 5 ईयर्स। ठीक है, तो ऐसे बन जाता। तो यहाँ पे क्या बनेगा, वफाएं तो मुझसे बहुत तुमने की हैं, यू हैव बीन वेरी लॉयल टू मी। ठीक है, कोई एक लंबे टाइम से चीज़ होती हुई आ रही है, ज़रूरी नहीं है टाइम मेंशन करो तभी वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, नहीं। आप टाइम मेंशन ना भी करो और कोई चीज़ पहले से होती हुई आ रही है तब भी वहाँ पे हैज़ बीन हैव बीन का यूज़ होता है। अब कह रहा है मगर इस जहां में हंसी और भी है। ठीक है, इसको अब नॉर्मल सेंटेंस में तोड़ो। ठीक, लेकिन इस दुनिया में और भी खूबसूरत लोग हैं, और भी खूबसूरती है, ये है ना इसका मतलब कि मगर इस दुनिया में और भी खूबसूरती है। ठीक, तो मगर इस जहां में हंसी और भी है का ये सेंस है, बट देयर आर मैनी मोर ब्यूटीज इन द वर्ल्ड। ठीक है, बट देयर आर मैनी मोर ब्यूटीज इन दिस वर्ल्ड, मैनी मोर का मतलब और भी। ठीक है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि यार मेरे पास और भी किताबें रखी हुई हैं, घर पे आके ले लियो। ठीक, तो इस तरीके से आई हैव मैनी मोर बुक्स, यू कैन कम एंड टेक, तो तुम आके ले सकते हो। इस तरीके से हम बात करते हैं। सो बट देयर आर का मतलब मैंने आपको कई वीडियो में सिखाया है, कई वीडियोस में बताया है। किसी भी चीज़ की प्रेजेंस अगर हमें बतानी होती है, जैसे हम पहले अगर कोई स्टोरी सुनाते हैं तो कैसे सुनाते हैं कि देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, तो सिर्फ हम उसकी प्रेजेंस बता रहे हैं। तो देयर इज़ अ पेन ऑन द फ्रिज, कि फ्रिज के ऊपर एक पेन है, उसकी मैं प्रेजेंस बता रहा हूँ। सो दुनिया में और भी खूबसूरत लोग हैं। सो देयर आर, इस तरीके से देयर आर मैनी मोर ब्यूटीज इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, सो क्या बना, मगर इस जहां में हंसी और भी हैं, बट देयर आर मैनी मोर ब्यूटीज इन दिस वर्ल्ड। अब कह रहा है कसम मेरी खाकर इतना बता दो। इस लाइन को आप तोड़ो सबसे पहले तो। ठीक है, तो मेरी कसम खा के इतना बताओ। अब ये लाइन है, सो स्वेयर ऑन मी, मतलब मेरी कसम खाओ, स्वेयर ऑन मी एंड एटलीस्ट टेल मी दिस। ठीक है, एटलीस्ट टेल मी दिस मतलब इतना तो बताओ। ठीक है, एटलीस्ट टेल मी हु स्कोल्डेड यू, कि भाई मुझे इतना तो बता कि किसने डांटा तुझे।
तो ये सेंस आता है एटलीस्ट का, कि कम से कम, ठीक है, कम से कम इतना। ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो सेंटेंस में सेंस आता है ना, ये एटलीस्ट वाला आता है। तो ये कह रहा कसम मेरी खाकर इतना बता दो, मतलब कसम मेरी खा के कम इतना तो बता दो, ठीक है। सो स्वेयर ऑन मी एंड एटलीस्ट टेल मी दिस, कि इतना बताओ किसी और से दिल लगा तो ना लोगे, ठीक है। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा सेंटेंस है ये, बहुत सिंपल। किसी और से दिल लगा तो ना लोगे, मतलब तुम किसी और से तो प्यार नहीं करने लगोगे, ठीक है, कि किसी और से तो प्यार नहीं करने लगोगे। सो आई होप, वही वाला सेंस आएगा कि ये तो नहीं करोगे ना, तो मतलब मैं वहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ। आप इसको चाहो तो होप की जगह सिंपल भी बना सकते हो कि यू विल नॉट लव समवन एल्स, राइट, ऐसे ऐसे भी हम इसको बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि होप ही लगाओ, लेकिन होप लगा के बिल्कुल सिंपल सा बन जाता है। सो किसी और से दिल लगा दो ना लोगे, आई होप यू विल नॉट फॉल इन लव विद समवन एल्स, यू विल नॉट फॉल इन लव विद समवन एल्स, तो किसी से प्यार में पड़ जाना, किसी से प्यार करने लग जाना। सो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है वो फॉल इन लव का यूज़ होता है, ठीक है। जैसे मैं किसी को बोला यार आई एम फॉलिंग इन लव, यार मुझे प्यार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है कि किसी और से प्यार तो नहीं करने लग जाओगे। सो आई होप यू विल नॉट फॉल इन लव विथ समवन एल्स, समवन एल्स का मतलब किसी और से, ठीक है। डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, मुझसे ऐसे बात मत करो। इफ़ यू वांट टू टॉक गो एंड टॉक टू समवन एल्स, ठीक है। अब जैसे कॉल पे भी बोलते हैं ना, जब हमने किसी को कॉल किया और वो किसी और से बात कर रहा है, सो आईवीआर क्या बोलता है, द पर्सन यू आर ट्राइंग टू कॉल इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। समवन एल्स का मतलब किसी और के साथ, किसी और से बात कर रहा है, ठीक है। अब एक दूसरा गाना है ये, इस गाने में तो मुझे यही लाइन्स मिली थी, एक दूसरा गाना है इसमें मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी लाइन्स मिली। सो यहाँ पे लाइन है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, ठीक है, राह में उनसे मुलाकात हो गई, ठीक। तो मतलब क्या हुआ, मैं उनसे मिला रास्ते में, ये बात है, ठीक है। तो राह में उनसे मुलाकात हो गई को ट्रांसलेट करने बैठोगे तो समझ में नहीं आएगा। मतलब यहाँ पे क्या है, मैं उनसे रास्ते में मिला। अब यार उस वाले सेंटेंस में ना कुछ ओवर राइटिंग हो गई थी, ये मतलब मैं रात को लेट तक बनाता हूँ ना, तो नींद में हो गई होगी गड़बड़। तो चलो ठीक है, वो मैंने सेंटेंस अभी हटा दिया है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि अगर ऐसा कुछ बोलना हो कि राह में उनसे मुलाकात हो गई, सो ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि राह में मैं उनसे मिला, ठीक है, मतलब मैं उनसे रास्ते में मिला। सो आई मेट हर ऑन द वे, आई मेट हर इन दी पाथ, आप दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, ऑन दी वे, इन दी पाथ, दोनों बिल्कुल ठीक है कि रास्ते में की बात चल रही है यहाँ पे। सो मैं उनसे रास्ते में मिला, आई मेट हर ऑन द वे, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक लाइन है कि इश्क के नाम से डर लगता था, ठीक है। सो मतलब मैं किसी चीज़ से डरता था। अब यहाँ पे ना आप इसको दो तरीके से बना सकते हो, एक तो है यूज टू का यूज़ कर सकते, यूज टू का यूज़ करके, ठीक है। तो या तो आप इसको यूज टू का यूज़ करके बना लो कि आई यूज टू स्केयर, ठीक है, मैं डरता था, ठीक है, ठीक है। सो या तो आप यहाँ पे आप वॉज का यूज़ कर लो, ठीक है। आई वॉज स्केयर्ड, कि आई वॉज स्केयर्ड का मतलब क्या होता है, स्केयर की फॉर्म में जब हम उसको चेंज कर देते हैं ना, जैसे कि एक तो होता है सरप्राइज, सरप्राइज होता है चौंकाना, ठीक है। मतलब कि अगर मैंने किसी को बोला कि भाई ये पेन तुम्हारा सरप्राइज है, तो एक गिफ्ट के तौर पे होता है, ठीक है। एक होता है मैं सरप्राइज्ड हूँ, ठीक है। अगर मैंने बोला मैं सरप्राइज्ड हूँ, तो मतलब मैं चौंका हुआ हूँ, मैं सरप्राइज वाली सिचुएशन में सरप्राइज्ड हूँ। तो इस तरह से वहाँ फॉर्म चेंज हो जाती है। सो आई वॉज स्केयर्ड, मैं डरा हुआ था, ठीक है। सो यहाँ पे सेंटेंस क्या, इश्क के नाम से डर लगता था, तो मतलब मैं डरा हुआ था इश्क के नाम से, प्यार के नाम से। सो आई वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द नेम ऑफ लव, ठीक है, प्यार के नाम से मैं डरता था, ठीक है। तो वो वाला सेंस बना कि मैं डरता था प्यार के नाम से, आई वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द नेम ऑफ लव। ये कह रहा दिल के अंजाम से डर लगता था। अब ये जो सेंटेंस है, ये मैंने आपको ये समझाने के लिए लिया हुआ है कि अंजाम, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं। सो आई वॉज स्केयर्ड कि मतलब मैं इस चीज़ से भी डरता था, किस चीज़ से, आई वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द आउटकम ऑफ लव, ठीक है, कि प्यार के अंजाम से। सो यहाँ पे जो दिल का अंजाम है, तो एक्चुअली में यहाँ पे वो प्यार की ही बात चल रही है, ठीक है। फ्रॉम द आउटकम ऑफ हर्ट मत लिखो यहाँ पे, क्योंकि वो दिल की वैसे बात कर रहा है, लेकिन प्यार की ही सेंस है वो वहाँ पे, ठीक है। सो दिल के अंजाम से डर लगता है, आई वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द आउटकम ऑफ लव। अगर मैं बोलूँ कि भाई मुझे मतलब इंटरव्यू के अंजाम से डर लग रहा है, ठीक है, मतलब इंटरव्यू का क्या होगा, इंटरव्यू का क्या रिजल्ट आएगा, उस चीज़ से डर लग रहा है। सो वहाँ पे आउटकम भी आप लगा सकते हो,
ठीक है, कि भाई क्या निर्णय आएगा, क्या उसका आउटकम आएगा, क्या अंजाम होगा इस चीज़ का। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि जो तुम बोल रहे हो, मतलब कि जो तुम कर रहे हो, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, सो आउटकम विल नॉट बी गुड। इस तरीके से हम बोलेंगे, सी द आउटकम विल नॉट बी गुड वॉट एवर यू आर डूइंग, कि जो तुम कर रहे हो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सो दिल के अंजाम से डर लगता था। आई वॉज स्केयर्ड फ्रॉम दी आउटकम ऑफ लव। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और सीखो आप, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पे कि स्केयर्ड के साथ ना ज़्यादातर आपको ऑफ मिलेगा या बाय मिलेगा। ठीक है, स्केयर्ड के साथ कि आई एम स्केयर्ड ऑफ समथिंग, कि आई एम स्केयर्ड ऑफ हाइट, कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ठीक है, इस तरीके से मैं बोलूँ तो यहाँ पे स्केयर्ड ऑफ या बाय लगता है, लेकिन फ्रॉम ना बहुत ही रेयर कंडीशन में आता है, और ये वही कंडीशन है रेयर वाली। क्यों, किस कंडीशन में आता है, जब स्केयर्ड के साथ आगे जो सेंटेंस है उसमें ऑफ लग रहा हो, तब स्केयर के साथ फ्रॉम लग जाता है। सो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आई वॉज स्केयर्ड ऑफ द आउटकम ऑफ लव, तो ये ठीक नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रॉम लगेगा, क्योंकि आगे वाले सेंटेंस में ऑफ लगाना है हमें। ठीक है, सो दिल के अंजाम से डर लगता था, आई वॉज स्केयर्ड फ्रॉम द आउटकम ऑफ लव। अब ये कह रहा है आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई। अब ये आपको बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है सीखने के लिए, कि अगर आपको ये बोलना हो ना कि वही बात उसी बात, मतलब वही बात उसने मुझसे बोली, वही बात उसने उससे बोली, वही काम तो मैंने भी किया था, वही चीज़ तो मैंने भी सुनी थी, ऐसे जब हमें बोलना हो तो वो स्ट्रक्चर आपको यहाँ सीखने को मिलेगा। तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्या है, आशिकी वो ही मेरे साथ हो गई, मतलब वही आशिकी मेरे साथ हो गई। सो ये वाला जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट, कि पास्ट में हुई ना वो चीज़। ठीक है, सो आशिकी वही मेरे साथ हो गई। तो दैट काइंड ऑफ लव हैपन्ड विद मी। अब दैट काइंड ऑफ समथिंग का मतलब उसी तरीके की चीज़। अगर मैं किसी को बोलूँ कि उसी तरीके की मूवी मैंने भी देखी थी, जैसा तुम मुझे बता रहे हो उसी तरीके की मूवी मैंने भी देखी थी, दैट काइंड ऑफ मूवी आई हैव ऑल्सो वॉच्ड, या फिर आई ऑल्सो वॉच्ड, कि उसी तरीके की मूवी मैंने भी देखी थी, इस तरीके से। सो आशिकी वही मेरे साथ हो गई, मतलब उसी तरीके की आशिकी मेरे साथ भी हुई थी। सो दैट काइंड ऑफ लव, उसी तरीके की आशिकी हैपन विद मी, मेरे साथ हुई। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन है तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे। अब भाना मतलब अच्छा लगना। ठीक है, मतलब मैं तेरे, अब इसको सेंटेंस को आप सिंपल सेंटेंस में तोड़ो। सेंटेंस है तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे। सो मतलब मुझे तेरे बिना कुछ पसंद नहीं आता, मैं तेरे बिना कुछ पसंद नहीं करती, वो वाली चीज़ है। सो आई डोंट लाइक एनीथिंग, मैं कुछ पसंद नहीं करती विदाउट यू, तेरे बिना। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है कि तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे। ऐसे बनाने बैठ जाओगे तो दिमाग ख़राब हो जाएगा। कैसे बनाना है इसको आप सिंपल में तोड़ो। सो आई डोंट लाइक एनीथिंग, मैं कुछ पसंद नहीं करती, मुझे कुछ पसंद नहीं आता। ठीक है, विदाउट यू, तेरे बिना। अगर यहाँ पे कुछ भी बोलो ना कि यार मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप मान लीजिए दुकान पे गए और वो आपको कपड़े दिखा रहा है, आप बोलो यार मुझे कुछ पसंद नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग, आई एम नॉट लाइकिंग एनीथिंग, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। सो यहाँ पे क्या है, तेरे बिन कुछ नहीं भाता है मुझे, आई डोंट लाइक एनीथिंग विदाउट यू। ये आपका सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक है, कि मुझे तेरे बिना कुछ पसंद नहीं आता है, तो ता है ती है, सही समझ जाओ, आई डोंट लाइक एनीथिंग विदाउट यू। फिर कह रही है ये हर तरफ तू नज़र आता है मुझे। ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही सेंटेंस है कि हर तरफ तू नज़र आता है मुझे, मतलब मुझे हर तरफ तू ही नज़र आता है, मतलब मैं जहाँ देखती हूँ मुझे तू ही नज़र आता है। सो आई सी यू एवरीवेयर, या तो अब यहीं ख़त्म कर दो, या तो अब यहीं ख़त्म कर दो कि आई सी यू एवरीवेयर, मैं हर जगह तुझे देखती हूँ। ठीक है, कि मुझे हर जगह तू ही नज़र आता है। सो आई सी यू एवरीवेयर। लेकिन यहाँ पे अगर इसको और अच्छे से बोलना हो ना, सो उसको हम बोलेंगे आई सी यू एवरीवेयर आई सी। ठीक है, मतलब मैं जहाँ देखती हूँ वहीं तू दिखता है। तो जो कह रही है कि हर तरफ तू नज़र आता है मुझे, सो नज़र आने में वो एक छोटा सा सेंस छुपा हुआ है, मतलब मैं जहाँ भी नज़र डालती हूँ वहाँ तू दिखता है मुझे। तो ये सेंटेंस है कि मतलब मैं जहाँ भी नज़र डालती हूँ, मैं जहाँ भी देखती हूँ वहाँ तू दिखता है मुझे। सो आई सी यू एवरीवेयर आई सी। ठीक है, और हिंदी के सेंटेंसेस में ना आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, कई बार हम पर्सन खा जाते हैं। ठीक है, हम हिंदी में पर्सन खा जाते हैं, इंग्लिश में हम नहीं खा पाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में नहीं खा पाते। जैसे कि मान लीजिए, जैसे मान लो कि अगर मेरा कोई दोस्त मेरे पास आया, ठीक है, और उसने मुझसे सिंपल सा इतना बोला क्या कर रहा है,
तो उसका तो सही है बोलना, क्या कर रहा है। इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, व्हाट आर यू डूइंग। हिंदी में तो हम तुम खा गए, तुम या आप या तू, हम हिंदी में पर्सन तो खा गए कि तू क्या कर रहा है, लेकिन इंग्लिश में नहीं खा पाते हम, ठीक है। सो ये चीज़ ना आपको कई जगह देखने को मिलेंगी, लोग कंफ्यूज रहते हैं, हिंदी में हम पर्सन खा जाते हैं, इंग्लिश में नहीं खा पाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी यही ऐसे ही कुछ सेंटेंस थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी आज की। कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ मुझसे पूछ लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।